बोले कि गुरुदेव ये पत्थर की शिला क्या है। गुरुदेव कहने लगे बेटा आओ, ये वृक्ष है ना, चलो इसके नीचे बैठते हैं, फिर हम तुम्हें सारी कहानी सुनाते हैं। राम लखन को लेकर गुरुदेव एक वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। अहिल्या बोले हाँ। गुरुदेव ये पत्थर की कैसे हो गई। जवाब दिया बेटा इसे श्राप लग गया है। श्राप बोले हाँ। गुरुदेव मुझे कहानी विस्तार से बताएं। गुरुजी कहने लगे बेटा ये अहिल्या जो थी वो देखने में बहुत सुंदर थी। एक बार अहिल्या 16 श्रृंगार करके कुटी से बाहर घूम रही थी। इसकी सुंदरता इंद्र ने देखी तो इंद्र इसकी सुंदरता को देख करके मोहित हो गया। इंद्र ने सोचा ये अहिल्या कितनी सुंदर है, मुझे इसके साथ छल करना होगा। इंद्र ने क्या किया, इंद्र चलकर के चंद्रमा के पास गया और चंद्रमा से बोला कि भैया चंद्रमा। बोले हाँ मेरा एक काम कर दो। बोले क्या। भैया मुझे अहिल्या के साथ छल करना है, तुम मुर्गा बन जाना और मैं साधु बन जाऊंगा, और साधु बन के अहिल्या के साथ छल करना है। राम जी कहने लगे गुरुदेव एक बात पूछें। बोले हाँ। ये इंद्र चंद्रमा के पास ही क्यों गया, किसी और के पास चला जाता है? चंद्रमा के ही पास क्यों गया। तो गुरुदेव हंस के बोले बेटा जिसके गुण जिससे मिलते हैं व्यक्ति उसी के पास बैठता है। काफी लोग ऐसे होंगे तम्बाकू खाने वाले होंगे तो जो देखेंगे हमारा दोस्त कहाँ बैठो हुआ, थोड़ी मुंह में डाल को। सही बात है, मिल जाएगी क्यों बप्पा है ना कमारे। सही बात है। अगर बीड़ी पीने वाला होगा तो ये सोचेगा मेरा दोस्त कहाँ है, एक सूता लगाने को मिल जाएगा। अगर सच में श्रोता होगा तो वो श्रोता एकांत पकड़ेगा। जितना एकांत में बैठूं उतना अच्छा है। अलग और अलग भी अगर जगह नहीं है तो वो सोचेगा ऐसी जगह बैठूंगा जिससे थोड़ी मेरी मन मिटाव चल रहा हो, थोड़ो झगड़ो चल रहे हो, क्योंकि ना ही रात भर क्या हुआ महाराज कथा में। अब कथा में आप जगह जगह हम क्यों। कोई बात नहीं, वो कमी आपकी नहीं है, वो नींद आने का कारण भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया, क्या बताया। वाह। नींद आने का कारण पहली बात बैठने की पोजीशन हमारी गलत है। आपने देखा होगा जितनी देर में व्यास गद्दी पर बैठूं यूं सीधी बैठती हूँ, यूं क्यों नहीं बैठती। यूं हम भी बैठेंगे ना तो आपकी तरह हम भी करेंगे। हाँ इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना है ना, क्योंकि सुस्ती आएगी तो फिर मैं कथा नहीं बोल पाऊंगी, और कथा बोलूंगी तो मन हीन होकर के बोलूंगी, मन लगा के नहीं बोल पाऊंगी। इसलिए मैं प्रथम वो से आपको बताती चली आई हूँ कि कहीं भी शुभ जगह पर जाइए कभी भी कमर को दबा करके मत बैठे, यूं मत बैठे, यूं बैठिए सीधे। हंसने की बात नहीं है। जरा देखिए आप लोग सुनते तो हैं लेकिन धारण नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी कमी है। सुनकर की सुधार भी करिए ना तो अच्छा लगता है। हाँ किसी को मजबूरी है, कोई दर्द वगैरह है या कोई वैसी दिक्कत, वो चीज अलग है ना। तो नींद आने का कारण मैंने बताया, नंबर 1 बैठने की पोजीशन गलत, और दूसरी
निंद्रा रानी मेरी भक्ति को भंग करना चाहती है, और भक्ति को भंग कब कर पाएगी? जब मेरे बैठने की पोजीशन गलत होगी। तब जब बैठने की पोजीशन गलत होगी, आलस आएगा, सुस्ती आएगी, निंद्रा देर नहीं लगाएगी, हमें अपनी गोद में खींच लेगी, भक्ति को भंग कर देगी। आपका समय, आपको लगेगा कि हम पांडाल में बैठ करके कथा सुनी, लेकिन वो कथा नहीं, वो आपका समय नष्ट हो गया, खत्म हो गया, विद्या चला गया, विकार चला गया। इसलिए समय की कीमत समझिए महाराज। बोली गोविंद भगवान की। तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटा जो जिसके जिससे गुण मिलते हैं वो उसी के पास जाता है। राम जी कहने लगी गुरुदेव चंद्रमा में क्या अवगुण था? गुरुदेव कहने लगे लल्ला जय बात मत पूछ। बोले क्यों? जवाब दिया बेटा चंद्रमा की एक पत्नी नहीं, चंद्रमा की 27 औरतें थी, और 27 पत्नियां होते हुए भी चंद्रमा अपनी गुरुमैया बृहस्पति की पत्नी गुरुमैया तारा को भगा ले गया था। ये बात इंद्र को मालूम थी, तो इंद्र सोच रहा था कि मेरे गुण और चंद्रमा के गुण एक मिल रहे हैं, इसलिए वो मेरा काम जरूर कर दे। महाराज ये सोच करके इंद्र चंद्रमा से बोला कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम द्वारे पर रहना, मैं घर घुस जाऊंगा। तुम द्वारे पर रहना, मैं घर घुस जाऊंगा। गौतम को बहकाना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस आऊंगा। तुम द्वारे पर रहना, मैं चली कर आऊंगा। तुम द्वारे पर रहना। आवाज लगा देना, मैं चल कर आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। इंद्र की ये बात सुनी चंद्रमा ने क्या किया? मुर्गे का रूप बनाया, गौतम के यहाँ जाकर आधी रात्रि के समय वांग लगा दी। गौतम सोचने लगे आज तो बहुत जल्दी सुबह हो गया। फिर विचार किया कोई बात नहीं, मेरा मुर्गा कभी झूठी वांग नहीं लगाएगा। जैसे ही मुर्गे ने वांग लगाई, तैसे ही गौतम ने अपनी साड़ी उठाई और गंगा स्नान के लिए चल दिए, क्योंकि गौतम ऋषि का नियम था सदा से नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का भैया गौतम ने मुर्गे की बात सुनी, उसी समय साड़ी उठाई और धोती उठा करके गंगा किनारे पहुंचे। इधर गौतम के रूप में इंद्र घर में घुस गया, अहिल्या के साथ छल करने लगा। गौतम इधर गंगा पर पहुंचे, धोती पार पर रखी, स्नान करने के लिए जैसे ही घुसे, तैसे ही गंगा मैया एकदम से प्रकट हो गई। कौन है? गौतम बोले मैया मैं आपका बेटा गौतम। गौतम आज बहुत जल्दी आ गया। गौतम कहने लगे नहीं माँ, मैं तो नित्य ही अपने मुर्गे की वांग के द्वारा स्नान के लिए आता हूँ। आज भी मेरे मुर्गे ने वांग लगाई है, तभी मैं आया हूँ।
गंगा जी कहने लगी बेटा तेरे साथ छल हो रहा है कि गंगा जी बहती हैं धीरे धीरे और गौतम सी कहती हैं धीरे धीरे क्या तेरी बहुरिया घर चल गई। घर जाकर देख तेरी पत्नी के साथ छल हो रहा है। गौतम भीगी हुई साड़ी लेकर के दौड़े, भागते हुए आए। इंद्र तो निकल करके भाग गया, चंद्रमा मुर्गा के रूप में है। महाराज ने भीगी हुई साड़ी उस मुर्गे में मारी, यानी इस चंद्रमा में मारी। आज भी आपने देखा होगा चंद्रमा के अंदर काला काला सा धब्बा लगा हुआ है। आज से करीब 7, 8, 9 साल पहले जब मैं कथा नहीं कहती थी तो हम भी अपने भैया छत पे बैठे, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिखता है ना, तो भैया हमें कालो कालो धब्बा दिख रही हो। तो हमने अपनी अम्मा से कही मेरी अम्मा जो का है जामे कालो कालो। अम्मा बोली लाली और ये माता की आदत होवे भले मालूम नहीं होवे लेकिन गलत सलत कहे कि बच्चों को समझ आ जाए। अम्मा बोली लाली बताओ। मैंने कहा जा चंद्रमा में बैठी बैठी एक डुकरिया सूद काट रही है? लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा कि चंद्रमा के अंदर जो धब्बा है वो गौतम की भीगी हुई साड़ी का मारा हुआ धब्बा है। और इंद्र तो निकल के भाग गया, चंद्रमा में भीगी हुई साड़ी मारी और अहिल्या को श्राप दे दिया। अरे तुझे ये मालूम होना चाहिए कि मुर्गी ने वांग लगा दी तो पति तो स्नान चला गया होगा, फिर ये पति कहां से आ गया? मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पत्थर की हो जा। राम जी श्री गुरुदेव बोले हैं बेटा ये वही अहिल्या है, इसका उद्धार करो। गुरु विश्वामित्र के कहने से उस अहिल्या का उद्धार किया। जो इंद्र के साथ कलंकित थी उन कलकों से प्रभु ने तार दिया। चढ़ रज, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने अपना पैर अहिल्या के ऊपर रखा था, लेकिन नहीं। चरण रज ये सोचने की बात है। राम जी मर्यादा उत्तम और पराई स्त्री के शरीर पर भला अपना पैर कैसे रख सकते हैं? चढ़ रज का मतलब है कि राम जी जहां खड़े थे वहां भगवान ने हट करके जहां खड़े थे उस जगह से मिट्टी उठा करके अहिल्या के ऊपर डाल दी, जिससे अहिल्या का उद्धार हुआ। सिर्फ चढ़ रज मिट्टी से अहिल्या अपने रूप में प्रकट हुई, भगवान को प्रणाम किया, परिक्रमा किया, विलीन हो गई। चलते चलते महाराज जनक के एक बाग में आए। महाराज जनक के एक बाग के कोने पर राम लखन गुरुदेव बैठ गए। गुरुदेव राम से बोले बेटा शाम का समय होने जा रहा है, पूजा के लिए कुछ पुष्प ले आओ। जब ये सुना तो राम जी और लखन जी पुष्प लेने चले। आज्ञा पाई की श्री राम चली, पहुंची विदेह फुलवारी में। रहता था जहां बसंत खड़ा कुंजों की पहरेदारी में। आज्ञा पाई कि श्री राम चली, पहुंची विदेह फुलवारी में। रहता था जहां बसंत खड़ा कुंजों की पहरेदारी में। पहुंचे महाराज जनक के अंदर बाग में। माता का मंदिर है, उसी के पास तरह तरह की क्यारियां फुलवारी लगी हुई है। इधर से सीता जी अपनी सहेलियों को साथ में लेकर के गिरजा मैया की पूजा करने को आई। गिरजा मैया की जब पूजा करने आई
तो एक सखी की निगाह राम जी के ऊपर पड़ी, दौड़ करके राम जी के पास आई, सुंदर सुंदरता देखी, सोचने लगी प्रभु कितने सुंदर है, अगर यही सीता के जीवन में आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दौड़ करके लड़की भागी, सीता को बतायो जीजी गजब है क्यों। बोले का भयो, हमें जीजी न्यों लग रही है जिन भगवान श्री राम की चर्चा हमने वर्षों से सुनी है वही भगवान श्री राम इस बाग में आए हैं। बोले कहाँ है। लड़की कलाई पकड़ के लेकर के पहुंची, चलो है। राम ने सीता को, सीता ने राम को देखा, सीता राम और राम सीता एक दूसरे को देख रहे हैं। विद्वान ने ये तक लिखा कि पलक मारना भी भूल गए, सिर्फ देख रहे हैं, बातें भी नहीं हो रही, सिर्फ देख रहे हैं, लिखा है बाबा ने। सिया छवि देखी राम मति अटकी, राम छवि देखी सिया मति अटकी। सीताराम को एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन कोई काऊ से कछु कहे नहीं रहे। बंध गई प्रेम की डोरी में चित चोर, आप चित चोर भये। सीता की सूरत जब देखी तो राघव के नैन चकोर भये। अब लखन जी राम जी की तरफ देख रहे हैं, भैया को का है गयो। सहेलियां सीता की तरफ देख रही, जिज्जी को है का गयो। अंत में लक्ष्मण ने राम जी को पकड़ के हिला दिया, भैया क्या हो रहा है। अरे गुरुदेव ने तो संध्या वंदन के लिए पुष्प मंगाए थे, सहेलियां सीता को हला डालो। जिज्जी का है रे, पूजा करवे आई थी। एक दूसरे में सभी शर्मा जाते हैं। सीता जी गिरजा मैया की पूजा करती हैं और ये वरदान पाती हैं कि माँ धनुष तोड़ने वाले हो यही भगवान श्री राम, मेरे जीवन साथी हो यही भगवान श्री राम। वरदान पाके सीता जी सहेलियों के साथ महलों में चली जाती हैं। इधर राम लखन पुष्प लेकर के गुरुदेव के पास पहुंचे। महाराज जनक को खबर लगी कि गुरु विश्वामित्र जी राम लखन को लेकर के हमारे बाग में आए हुए हैं। तो महाराज जनक जी सुबह होते ही रथ तैयार करके ढोल नगाड़ों के साथ में गुरुदेव को राम लखन को अपने बाग से और महलों में लेकर गए हैं। जो स्वयंवर का दिन निश्चित था, बड़े बड़े राजा महाराजा आने लगे। रंग भूमि में धनुष रखा हुआ है। महाराज जनक ने ऐलान कर दिया है कि सभी उठ करके अपना जोर जताएं और धनुष को तोड़े। एक एक करके राजा महाराजा धनुष को तोड़ने के लिए आने लगे। यहाँ पर भी बाबा ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा और लगे 58 टरहे न तारा। भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा, सहस्त्र हजार, 10 हजार राजा एक ही बारा। एक ही बार में 10,000 राजा और 10,000 राजन के हाथ कितने हैं? 20,000। अब सोचने वाली बात है, 10,000 राजन के 20,000 हाथ है गए। अब कितनों बड़ो धनुष तो जो एक बार हम 20,000 हाथ वहां पे लग गए हैं। सोचने की बात है। चौपाई एक अर्थ अनेक, भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा। भूप राजा, सहस्त्र हजार, 10,000 एक ही बारा। एक ही बारा, बार कहते हैं दिन को, बार कहते हैं दिन को। एक दिन में 10,000 राजाओं ने उस धनुष पर अपना जोर जता लिया, लेकिन किसी से धनुष टूटना बहुत बड़ी बात, हिला भी नहीं।
एक दिन में 22 होता है दिन। अब जनक ने देखो बा, अगर मुझे पहले से ये बात मालूम होती ये पृथ्वी वीरों से विहीन है, कदापि ऐसा संकल्प नहीं करता, कदापि ऐसा संकल्प नहीं करता। और महाराज जनक बोले, तुम सब बैठे बैठे मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो, चले जाओ। अगर मुझे पहले से ये मालूम होता, बोले जनक कि कुआरी लली रही बिरथा तेज धनुष की छाती कुआरी। काऊ छत्री पे धनुष न टूटो, सब विधि भागी लली को फूटो। अनके चाचा जी